अच्छा, हमारे पास जो कोरियन अल्फ़ाबेट है वो कंप्लीट 40 है। ठीक है। जिसमें से आज कुछ बच्चे नए ऐड हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करके ना फिर आगे चलते हैं। कॉन्सनेंट्स 14 है, डबल कॉन्सनेंट्स 5 हैं, वावल्स 10 हैं, और डबल वावल्स 11 है। तो इन सबको टोटल करें तो कितने बनते हैं? 40 बनते हैं। सही हो गया। अब कल हमने वैसे कॉन्सनेंट्स भी देख लिए थे और वावल्स भी देख लिए थे, ठीक है, ये दो चीज़ें। और बल्कि इसको मिला के हमने मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो भी आपने कर लिया था। और सब ने अच्छा किया है, बस एक आध गलती एक बंदे ने, एक ने, किसी एक ने की है कि जो अच्छा, वो मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स हमने कल पढ़े और वावल पढ़े। आज हम वैसे तो हमने डबल कॉन्सोनेंट भी कल देखे थे, लेकिन आज सारा कंप्लीट एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें बीच में आज नई ऐड हो जाएंगी। ये कॉन्सोनेंट्स हैं। जो बंदा आज फर्स्ट क्लास ले रहा है तो उसको मैं बताता चलूँ कि कॉन्सोनेंट जो 14 है ना, वो ये वाले हैं, ठीक है। इनका ये वाला नाम है, जैसे ये वाली शेप है ना, इसका नाम है खियक। और इसकी तीन आवाज़ें हैं। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी आवाज़ें तीन है। खियक, अच्छा, इसकी जो फर्स्ट आवाज़ है ना, वो क्या है? काफ की आवाज़ है, ठीक है। इसकी सॉरी, मैंने इसको देखा नहीं। ये पॉइंट 1 है, ठीक है। ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है। खे की आवाज़ है फर्स्ट पे, ठीक है। पॉइंट 1 हमारा, एक बात याद रखनी है आपको, एक पॉइंट की बात बताता हूँ। इसका जो पहली आवाज होगी वो इसके नाम की ही पहली आवाज होगी, ठीक है। इसका नाम क्या था? खियक। तो पहले क्या चीज़ है? खे है। तो खे ही इसकी पहली आवाज है। साउंड नंबर 1 क्या है? खे है। अगर दोबारा दूसरे पॉइंट पे आएगा, अब पॉइंट क्या होते हैं वो भी इसके बाद बताता हूँ, पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। पॉइंट 2 पे अगर आएगा यही वाली शेप, तो क्या होगा? गाफ की आवाज होगी। और पॉइंट 3 पे काफ की आवाज होगी, ठीक है। खे स्टार्ट में, फिर गाफ, फिर काफ। अब कुछ ऐसे हैं जिनकी सेम आवाजें रहती हैं, जैसे नियन है। ये दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट। इसका नाम क्या है? नियन। अब इसकी भी ये देखें, नून है, पहले नजर आ रहा है नून। तो इसका पॉइंट 1, 2, 3 तीनों पे ये नून की आवाज देगा, ठीक है। पॉइंट 1 पे आएगा तब भी नून, 2 पे आएगा और 3 के आएगा तब भी नून की आवाज। अब ये जो है ना, नंबर 3 पे हमारे पास कॉन्सोनेंट है दीगत, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज करता है। ये दाल पहले आवाज अक्सर देता भी है, लेकिन आप याद करें कि पहला पॉइंट थे है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दाल है, और तीसरा पॉइंट ते की आवाज देगा, ठीक हो गया। फिर रियल है, रियल दो आवाजें निकालता है। रे स्टार्ट में, दूसरे में भी रे, और तीसरे में लाम। मियम ऐसा है कॉन्सोनेंट जो कि तीनों आवाजें सेम निकालता है, नियन की तरह, ठीक हो गया। मीम, मीम और मीम। फिर बीएफ है जो कि स्टार्ट में फे की आवाज निकालता है, फिर बे, और फिर पे की आवाज। फिर सीयत है जो कि सीन और शीन। अब मैं ये दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको पॉइंट की बात बताता हूँ। सीयत जो है ना, सीयत, ये स्टार्ट में सीन या शीन, दूसरे पॉइंट पे भी सीन और शीन, तीसरे पॉइंट पे ते। अब सीन और शीन कैसे निकालेगा वो मैं अभी आपको इसके बाद बताता हूँ, क्योंकि पहले नंबर पे हमारे कांस्टेंट है ना। नीचे वावलों के साथ बताऊंगा, ठीक है। शीन की आवाज कहाँ पे निकालेगा? शीन की। फिर ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं ईयंग। इसका नाम क्या है? ईयंग। देखिए, पॉइंट 1 पे कोई आवाज नहीं है, ठीक है। पॉइंट 2 पे तब भी कोई आवाज नहीं है, यानी साइलेंट है। ये वाला जो वर्ड है ना, ये साइलेंट होता है। लेकिन पॉइंट 3 पे ये अंग की आवाज निकालता है, जिस तरह इंग्लिश में आईएनजी होता है ना, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, इस तरह अंग की आवाज, ठीक है। अब आ गया ये हमारा जियत। पॉइंट 9 पे कॉन्स्टेंट कौन सा है? 14 में से 9वें नंबर पे है जियत। नाम क्या है? जियत। लेकिन स्टार्ट में ये 6 की आवाज निकालेगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे जीम की, और तीसरे पॉइंट पे ते की आवाज निकालेगा। फिर हमारे पास ये देखिए, मिलते जुलते हैं ना दोनों। इसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लगा देनी है। इसी को लिख के ऊपर एक लाइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? छियत हो जाएगा। इसका नाम क्या है? छियत। ये पॉइंट 1 पे भी 6 है, पॉइंट 2 पे भी 6 है, और पॉइंट 3 पे ते है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कहाँ पे डिफरेंट है? पॉइंट 2 पे डिफरेंट है इन दोनों का, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, अभी फिलहाल समझते जाएं, ठीक है। अब ये वाला देखें और स्टार्ट वाला देखें, कितना फर्क है? एक लाइन का फर्क है। ये वाला ऊपर वाला था कियक, ऐसे था ना। अब क्या हो गया? एक लाइन लगा दी बीच में, अब हो गया कियक। ये खियक था, ये क्या है? कियक है। अब गौर से देखना है। खे की आवाज थी इसकी, ठीक है, पहले ही वाली। इसकी भी खे की आवाज है। इसका दूसरा पॉइंट पे भी खे है, इसके तीसरे पॉइंट पे
काफ है। अब लेकिन एक बात याद रखनी है, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका जो खे है ना वो जोर वाला है, जोर वाला कैसे, ख ऐसे बोलता है। जब इसका साउंड आएगा ना, ये वाली आवाज आएगी, ये वाला आएगा, तो हमने इसके साथ तो नॉर्मल खे लगाना है, इसके साथ ख जरा जोर देना है, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे देखें। अब जरा गौर से देखना है, इसको देखें और इसको देखें, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं ना। सिर्फ एक लाइन इजाफी लग गई कहाँ पे, दरमियान में, और क्या बन गया, इंग्लिश वाला ई बन गया। कैपिटल लेटर में ई इंग्लिश में ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अब इसकी आवाज क्या है, थे की है, यहाँ पे भी देखें थे है, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट दाल था, इसका पॉइंट क्या है, थे है। तीसरा सेम है, ते और ते, यानी ये और ये एक जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क है, एक लाइन का फर्क है। आवाजों में भी पॉइंट 2 पे फर्क है, ठीक हो गया। अब देखें फियप, फियप देखें, फे और बे ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है, ये और ये एक जैसे हैं, थोड़ा सा ही फर्क है। फे है तो यहाँ पे भी फे है, यहाँ पे फे है, यहाँ पे बे है, और यहाँ पे पे है, और ये भी पे है। इनको मैं कनेक्ट इसलिए कर लूँ क्योंकि आपको ज़रा फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, जब मिलते जुलते इकट्ठे कर लें ना, तो फिर चीज़ें ज़रा आसानी पैदा करती हैं, ठीक हो गया। आखिर में ये आ गया, ये सिंगल इन सिंगल एंड सिंगल है, मतलब हियत है। हे, हे, जिस तरह के भी हे होते हैं ना सारे हे, ठीक है। आखिर में ते है। अब यहाँ पे एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको, ज़रा गौर करना है। ये देखें ते, ठीक है, ये देखें ते, ये देखें ते, ये भी ते, ये भी ते, और ये भी ते। देखा, गौर किया आपने, यहाँ पे भी ते है, ते, 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 ते और ते। पॉइंट 3 पे कितने, 1 2 3 4 5 6, 14 में से 6 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो पॉइंट 3 पे ते की आवाजें निकालते हैं, हालांकि इनका ते के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गौर करें, हियत है ना, हे है, हे है, लेकिन यहाँ पे ते है। इसका तो चले ताल्लुक मानते हैं ना हम, थे है पर ते, इसका ताल्लुक बनता है, इसका छियत का भी नहीं बनता, ठीक है। जियत का भी नहीं बनता, सियत का भी बिल्कुल नहीं बनता। अलबत्ता इन दोनों का बनता है, दीगत का और थीगत का। लेकिन 6 जगह पे ऐसे 6 कॉन्स्टेंट हैं जो कि पॉइंट 3 पे ते की आवाजें निकालते हैं, ठीक हो गया। ये इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, इतनी डिटेल मैंने कल भी नहीं करवाई थी, समझ आइए ना। कल मैंने इतनी डिटेल से नहीं समझाया था, आज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये शीट कहीं गुम हुई थी, आज मुझे मिली है, मैंने ही बनाई हुई है, मेरे लैपटॉप में कहीं पड़ी थी तो कल मुझे मिली नहीं, आज मिल गई। आज स्टूडेंट भी ज़्यादा है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। ये हो गए सारे कॉन्सोनेंट। जो बंदा आज नया है ये सारे नाम याद करेगा, ये इनके नाम है कॉन्सोनेंट के, ये कॉन्सोनेंट है इसका नाम हियत है, ये कॉन्सोनेंट है इसका नाम फियप है, ये सारे नाम है। पहले सिरे इनके नाम याद करने हैं, दूसरे सिरे दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट 1 2 3 अलग अलग याद करना है। पहले पॉइंट पे के है, फिर गाफ है, फिर काफ है, इस तरह, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी, आगे चलते हैं। इसका जो डबल कॉन्सोनेंट है ना, इसको तो बाद में करेंगे, जो वावल है पहले वो देख लें। ये हमने कल अलबत्ता कर लिए थे, तो लेकिन और भी कुछ चीज़ें आज करने वाले हैं। पहले वाला क्या है, आ है। दूसरा या, जब 2 लाइनें लग जाएं उसी के साथ दूसरी लाइन लग जाए तो शुरू में क्या आ जाता है, ये ऐड हो जाता है, तो आ के साथ शुरू में ये ऐड कर दें तो या बन जाता है, ठीक हो गया, दूसरा या है। तीसरा क्या है, ओ है, अलिफ के ऊपर गौर करें, जबर है, जबर, ठीक है ना। मुंह को खोल के बोलना है, कैसे, ओ। अब इसी के साथ एक और लाइन लगा दे तो शुरू में ये आ गया, क्या बन गया, यो। अब ये देखें, ओ है, इसके ऊपर जबर नहीं है, क्या मुंह खोल के नहीं बोलना, नॉर्मल बोलना है, जैसा इंग्लिश में आप ओ बोलते हैं सेम उसी तरह बोलना है, ओ, ठीक है। फिर इसी के साथ दूसरी लाइन लगी तो ये आ गया, क्या बन गया, यो। अब यहां पे नीचे लाइन है, इसके ऊपर पेश है, ठीक है, पेश, ये बन जाएगा ऊ। अब इसी के साथ जब दूसरी लाइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा साथ में, क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। इंग्लिश वाला यू बोलने में वही है, इंग्लिश वाला यू ही बोले, यू। अब ये जो है ये अ है, अ, ठीक है, और ये ई है, ये दोनों अलग अलग हैं, इन सब के साथ पेयर थे ना, ये दूसरी लाइन लगी ये आ गया, ये दूसरी लाइन लगी ये आ गया, इस तरह। लेकिन ये दोनों अलग हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट की बात बताता हूँ, गौर से देखनी है बात। यहाँ से लेकर यहाँ तक और साथ में ये वाला भी, ये कौन क्या चीज़ें हैं, जैसे इंसान खड़े होते हैं ना, खड़े, उसी तरह ये खड़े हुए हैं, ठीक है।
इनको बोलते हैं स्टैंडिंग वावल्स। सही है, स्टैंडिंग वावल्स, एक दो तीन चार। एक ये वाला, जैसे इंसान खड़े होता है वैसे डंडा ये इस तरह खड़े। अब ये कौन से हैं? इनको बोलते हैं लेइंग वावल्स। ठीक है, लेइंग, लेटे हुए हैं ना, जिस तरह इंसान लेटा होता है उस तरह। अब गौर करना है बात पे। कौन अब कोरियन जुबान का पहला रूल ये है, पहला रूल बताने लगा हूं। कोरियन जुबान स्टार्ट होगी कॉन्सोनेंट के साथ, फिर क्या आएगा? वावल आएगा। फिर क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आएगा। फिर क्या आएगा? वावल आएगा। फिर क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आए, इसी तरह चलेगी। कोरियन जुबान कैसे चलती है? स्टार्ट कैसे करती है? कॉन्सोनेंट के साथ, फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट। दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है, नहीं आएंगे। लेकिन कौन से आएंगे? जो डबल कॉन्सोनेंट है, पांच इसके बाद जो कराऊंगा, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट कोई भी दो इकट्ठे नहीं आ सकते, लेकिन 14 में से वो पांच आ सकते हैं जो कि दो इकट्ठे हैं, जिनको हम बोलते हैं डबल कॉन्सोनेंट्स। ये ऊपर है ना, ये वाले, इसके बाद कराता हूँ, ठीक है। इसी तरह दो वावल इकट्ठे नहीं आ सकते। कौन से आएंगे? जो 11 डबल वावल है। समझ आ रही है बात की? यानी कि कॉन्सोनेंट से बात शुरू होगी, कोरियन जुबान हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगी। अच्छा, एक मिसाल देता हूँ। अगर कोई वर्ड वावल से शुरू होगा, जैसे मैं अपना नाम लिखने लगा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा आ मा द, ठीक है। क्या लिखा? आमद। ये पढ़ने में तो आमद है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मैंने वावल से शुरू कर दिया है, नजर आ रहा है, ये वावल है। तो जब भी कोई वर्ड वावल से शुरू होगा, उसके शुरू में हम ई अंग लगा देंगे, जो साइलेंट वर्ड है और इसका आवाज़ नहीं होगी, तो ये पढ़ने में वही होगा, आमद। ठीक है, गौर से देखियो ऊपर, ये जो साइलेंट वर्ड है ना, ये वाला 8वें नंबर पे, इसके साथ भी मैं स्टार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा उस वक्त आएगा जब आपकी बात वावल से शुरू हो रही है, तो ये शुरू में आ जाएगा। इसकी आवाज़ नहीं है, ये देखें, नहीं है, इधर भी नहीं है। तीसरे नंबर पे जब आएगा तब अंक की आवाज देगा। ठीक है, समझ आ गई? यानी ये रखा ही उन्होंने इस काम के लिए है, ये जो है कॉन्स्टेंट, इसकी आवाज कोई नहीं है, लेकिन जब वावल से बात शुरू होगी, ये शुरू में आ जाएगा, तो फार्मूला पूरा हो जाएगा ना, जो मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टेंट से बात शुरू होगी। कॉन्स्टेंट वावल, कॉन्स्टेंट वावल, कॉन्स्टेंट वावल। कोई भी कॉन्स्टेंट दो इकट्ठे नहीं आएंगे, वो आएंगे जो पांच हैं डबल कॉन्स्टेंट। इसी तरह दो वावल इकट्ठे नहीं आएंगे, वो आएंगे जो 11 डबल वावल है। समझ आ गई बात की? और अब एक और दूसरा पॉइंट समझें। कोरियन जुबान का रूल वन मैंने बता दिया आपको, ये वाला रूल वन था। अब दूसरा रूल ज़रा सुने, यहाँ पे देखें गौर से। कोरियन जुबान जो है ना, वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है और अप टू डाउन भी लिखी जाती है। हमारी उर्दू जुबान कैसे लिखी जाती है? हमारी उर्दू जुबान राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना अपना नाम, ठीक है। और इंग्लिश जुबान कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट। लेकिन कोरियन जुबान लेफ्ट टू राइट भी लिखी जाती है, अप टू डाउन भी लिखी जाती है। अब गौर करना है, लेफ्ट टू राइट उस वक्त लिखी जाएगी जब बात शुरू होगी स्टैंडिंग वावल्स के साथ, ठीक है। स्टैंडिंग वावल से बात शुरू होगी तो लेफ्ट टू राइट। और अप टू डाउन उस वक्त लिखी जाएगी जब बात शुरू होगी लेइंग वावल के साथ। मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा खियक, इसके साथ यहां में से कोई भी लगा दें तो ऐसे लिखी जा रही है, देख रहे हैं, नजर आ रहा है, ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर खियक के साथ में लेटा वावल इनमें से कोई भी लगा दूं तो यहां पे लिखा जाएगा उसके नीचे, तो ये क्या हो गया? अप टू डाउन, ठीक है। इस तरीके से ये बात है, सही है। और लेटा वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे आना है, साइड पे नहीं आना, जो आपने मिस्टेक आज एक किसी ने की थी, ठीक है। ये अगर बॉक्स है ना, इसके अंदर अगर आपने खियक लिख के लेटा वावल यहाँ पे लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। आपने क्या करना है, खियक बेशक छोटा बॉक्स है, आपने छोटा लिख लें, लेकिन इसके नीचे आना है। जितने भी लेइंग वावल हैं ये कॉन्सोनेंट के नीचे, एग्जैक्ट नीचे आते हैं, साइड पे नहीं आते। ठीक हो गया? तो ये बात याद रखनी है। कॉन्सोनेंट, कोरियन ज़बान का पहला रूल क्या है कि कोरियन ज़बान हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगी, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल, इस तरह चलेगा। दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं आएंगे, लेकिन ये वाले आएंगे, ये जो पांच हैं, ये भी करवाता हूँ, ठीक है। और दो वावल कोई नहीं आएंगे, ये इनमें से कोई भी वावल दो नहीं आ सकते, ठीक है। देख लें गौर से, 10 है ना, ये दोनों मैं इस तरह नहीं लिख सकता, ये देखें, ओ दो इकट्ठे ऐसे नहीं, और गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन से आएंगे? जो 11 डबल वावल है वो नीचे है, ठीक है। ये बड़े डिफिकल्ट है, लेकिन देखते हैं इनको भी आज। ठीक हो गया? ये दो रूल मैंने आपको बता दिए। और अगर कोई ज़ुबान, कोई लफ्ज़ वावल से शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ ये ई अंग लगा देंगे। ठीक हो गया? ये बातें यहाँ तक होगी। अब चलते हैं डबल कॉन्स्टेंट की जानिब।
आज की क्लास ज़रा डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग है इसलिए मैं ज़रा स्पीड मारी हुई है मैंने, और कई बच्चे नए भी हैं, वो अगर कंप्लीट इस वीडियो को बार बार देख लेंगे उनके अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखें, मैंने क्या बोला कि कोई भी डबल दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ये वाले आ रहे हैं ना, ये वाले पांच आएंगे सिर्फ, ठीक है, इकट्ठा खियक फिर खियक। इसका नाम फिर हो जाता है क्या, संखियक। इसको डबल कॉन्सोनेंट्स को क्या इंग्लिश में डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं, लेकिन कोरियन जुबान में क्या कहते हैं, संग लग जाता है, उसी नाम के साथ संग लग गया, क्या बन गया, संखियक। अब वहां पे ये खे से शुरू हो रहा था, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पॉइंट वन ये है, पॉइंट टू ये, पॉइंट थ्री ये है, ये तीनों पॉइंटों पे सिर्फ काफ की आवाज देगा, ठीक है। पहले क्या था, अकेला था तो खे की आवाज दे रहा था, ठीक है, दूसरा गाव था और तीसरा काफ था, लेकिन जब दो इकट्ठे हो गए इसका नाम क्या हो गया, संखियक, और आवाज सिर्फ काफ की। और एक और चीज, जोर वाली, जोर, इन सब के साथ जोर लग जाना, मिसाल के तौर पे क, ये जब चीज आएगी मैंने जरा जोर से पढ़ना है, रुक के पढ़ना है, कैसे, क, ऐसे। दूसरा देखें, ये दिगत है, ठीक है, सिंगल था तो थे से आवाज शुरू हो रही थी, याद है ऊपर हमने अभी पढ़ा है। जब दो हो गए तो इसका नाम क्या आ गया, संग दिगत। अब थे से आवाज शुरू नहीं होनी, तीनों पॉइंटों पे क्या लगना है, ते और जोर वाला लगना है, कैसे, त, ऐसे बोलना है उसको, त, ऐसे, ठीक है। फिर बी अप है, ये फे से आवाज शुरू करता था, लेकिन जब संग हो गया ना, यानी डबल आ गया, तो फिर सिर्फ पे और जोर वाला, कैसे, प, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, इसका मैंने आपको बोला था शीन कहाँ पे आता है वो भी बताता हूँ, ठीक है ना, तो अभी बताने लगा हूँ। सियत, और इसको शियत भी बोलते हैं, इसको हम सियत ही बोलेंगे, ठीक है। जब दो हो गए तो इसका नाम क्या हो गया, संग सियत, सही है, संग सियत। शुरू में सीन और शीन था, ये वही है सेम, इसकी चीज चेंज नहीं होनी, इसके पॉइंट वही हैं जो ऊपर थे, ठीक है, सिंगल के साथ ये डबल के साथ भी वही है, लेकिन फर्क क्या है, जोर आ गया, जोर। अगर पहले स था तो अब क्या है, स, जोर आ जाना है, ठीक है। अब शीन कहाँ पे लगता है, अब गौर करना है आपने, ये नीचे वावल है ना, ठीक है, जिसमें दो लाइनें हैं, कौन कौन से वावल हैं, ये वाला है, ठीक है, नजर आ रहा है, दो लाइनें, छोटी लाइनें दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, और ये आखिर वाला भी ऐड कर लें, ठीक है, ये वाला, इसको हटा देते हैं इधर। ये जहां पे मैंने लाइनें लगाई हैं, जहां पे छोटी लाइनें दो है ना, ठीक है, और उसके अलावा एक ये सीधी लाइन, जब इनके साथ सियत या दो सियत, देखें सिंगल वाला आ जाए या डबल वाला आ जाए, तो आवाज क्या निकलेगी, शीन की आवाज निकलेगी, ये बात याद रखनी है, अदरवाइज सीन की आवाज। अगर इनमें इनके साथ आ गया ना, मिसाल के तौर पे इसके साथ आ गया, तो ये सा बोला जाएगा, लेकिन जब इसके साथ आ जाएगा क्या हो जाएगा, श्या, ठीक है। इसके साथ होगा तो क्या, सौ, लेकिन इसके साथ होगा तो श्यो, इसके साथ होगा तो सो, लेकिन इसके साथ होगा तो श्यो, इसके साथ होगा तो सु, इसके साथ होगा तो श्यू, इसके साथ होगा तो स, लेकिन इसके साथ होगा तो शी, ठीक है, इसके साथ ये शीन की आवाज, शी की आवाज देता है, शी। अब ये बात भी याद कर लेनी है, ठीक है, बेशक सिंगल है या डबल है आवाज सेम रहनी है, लेकिन इसके साथ जब दो लग रहे हैं ना, तो आवाज पे जरा जोर दे देना है, यानी सू ऐसे करके बोलना है, सू। वहां पे क्या बोला था, सू, यहाँ पे सू। इसी तरह इसके साथ लग गया तो सी नहीं, शी नहीं, शी, ऐसे जोर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसलिए यहां पे मैंने आपको बताया कि शीन की आवाज कब देता है, अब पता लग गया ना। जितने भी वावल छोटे दो वाली डंडों के साथ है ना, उनके साथ और आखिर में जो ई लगा है उसके साथ शीन की आवाज देगा, अदरवाइज ये सीन की आवाज देगा, ठीक है। अब आखिरी वाला भी देख लेते हैं, ये जियत है, सही है। आम तौर पे ये छः की आवाज स्टार्ट में देता है, ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, ये देखें, ये जियत है, ये वाला पहले नंबर पे क्या आवाज है, छः की है। लेकिन यहाँ पे बेशक जिस मर्जी पॉइंट पे आ गया, जब दो हो गया इसका नाम क्या हो गया, संग जियत। आवाज क्या है, चे की और जोर वाली, कैसे, च। एक मिसाल देता हूं, ये मैंने लिखा डबल कॉन्स्टेंट वाला जियत, अब आगे मैंने आ लिख दिया, अब गौर करना है बात पे, ठीक है। ये क्या है, चा, क्या वाला है, चा। अगर मैं सिंगल वाले के साथ लिखूंगा फिर क्या होगा, फिर होगा छा, ठीक है। सिंगल के साथ छे की आवाज थी ना, आ लगा दिया, क्या बन गया, छा, लेकिन डबल के साथ चे की आवाज है और जोर वाली है और आ लग गया, क्या बनेगा, चा।
सही है, इस तरीके से होगा ये। अभी नीचे हमारी एक चीज़ रहती है डबल वावल, वो मेरा ख्याल है कल करवाया जाए, आज की क्लास बहुत हैवी थी। ठीक है, अभी मैंने बुक कल हालांकि स्टार्ट की है, लेकिन आज वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 1 2 3 आपने लाजमी याद करने हैं। तो मेरा ख्याल है आज इतना काफ़ी है। सहरिया बताएगी जी, सहरिया अभी करें इसको अनम्यूट ज़रा, बताएं मुझे। गर्ल्स या कोई लड़का बताए, ठीक है इतना काफ़ी है। सहरिया, अली हैदर। सर बसों बच्चों से पता कर ले, अगर कहते हैं तो पढ़ा दें बच्चों को जो नए आए सहरिया हैं। आप क्या, नहीं यार असल में ना ये काफ़ी पॉइंट हैं आज वाले। और मैं कहता हूँ स्टार्टअप बेशक थोड़ा सा एक दो जी दिन जी। लगा लो, लेकिन जो बेस अच्छी बनती है जी ना जी। बेस, उसका फ़ायदा होता है। मैंने आज अली जी सर, हैदर जो, आज तो आपने बहुत वादिया बताया। हाँ आज जो क्लास हुई है ना, ये कल की तरह नहीं, आज बहुत हैवी क्लास थी।